बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। मुसलसल दूसरे रोज पाक फौज पर दहशत गर्दाना हमले, शहादतों की इत्तलात, जबकि पाक फौज ने तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर अमरीका का रद्द अमल भी आ गया है और इसके साथ ही इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामन मंसूबे CPEC के हवाले से इंतहाई घटिया फैसला कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है तब से यूं लग रहा है कि दहशत गर्दों को पता चल चुका है कि अब हमारे खिलाफ कोई मुअस्सर आवाज नहीं उठने वाली। इसी वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से पे दर पे पाक फौज पर होने वाले हमलों में जहां पे बड़े पैमाने पे जानी नुकसान भी हुआ है, वहीं पर पाक फौज के खिलाफ दहशत गर्दाना हमलों में इजाफा भी हो चुका है। और दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता रोज आपको बताया था कि जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, जो पाक फौज पर हमलों में मुलविस हैं, अगर वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे तो फिर दहशत गर्दों के लिए ये सुनहरी मौका होगा कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी का शिकार बनाया जाए। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत को जो एजेंडा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से मगरबी आकाओं की जानिब से इन्हें थपकी भी दी जा रही है। दोस्तों, वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी पर काम करने वाले चीनी सरमायाकारों और कंट्रैक्टर्स के वीजा केसेस पर कार्रवाई समेत उनको दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर दूर किया जाए और इसके साथ ही CPEC अथॉरिटी को बंद कर दिया जाए। दोस्तों, याद रहे कि CPEC अथॉरिटी की चेयरमैनशिप मुस्लिम लीग नून के नए वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन को देने के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में एहसन इकबाल ने कहा कि वो ऐसे किसी इकदाम से आगाह नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए CPEC अथॉरिटी के कयाम की शदीद मुखालिफत की थी, क्योंकि अमेरिका और भारत को ये पसंद नहीं था कि सिर्फ CPEC के लिए कोई अथॉरिटी कायम की जाए। और अब उन्होंने आते ही अपने आकाओं के इशारों पर सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्तकबिल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले CPEC मंसूबे को सुस्त रवि का शिकार करने के लिए खत्म करने का मंसूबा बनाया है। दोस्तों, याद रहे कि नून लीग की जानिब से इसे एक सफेद हाथी कहा गया। दोस्तों, पहले तो ये होता था कि CPEC अथॉरिटी के कयाम की वजह से CPEC के मामलात सिर्फ चेयरमैन CPEC अथॉरिटी देखते थे और वही इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के जिम्मेदार भी थे और उस पर होने वाले खर्चे और तमाम चीजों का हिसाब किताब भी उन्हीं के पास होता था। लेकिन दोस्तों, अब नून लीग की जानिब से CPEC अथॉरिटी को खत्म करने के पीछे जो घनौने अज़ाइम है वो यही है। एक तो ये मंसूबा सुस्त रवि का शिकार रहे, दूसरा कोई एक बंदा उसका जवाब देना हो, और तीसरा ये कि उन्हें कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा माल बनाने का मौका मिल जाए। इससे वो भी खुश होंगे और उनके आका भी खुश होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में कौमी सलामती के एलामिये पर रद्द अमल दे दिया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कौमी सलामती कमेटी के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफारतकार ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बता दिया था कि इसमें लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये बदतरीन मुदाखलत है। और यही कुछ पाक फौज की जानिब से भी कहा गया था। अब अमेरिका के महकमा खारजा ने कहा है कि शहबाज शरीफ की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में बयान जो दिया गया है कि अमेरिका इसमें मुलविस नहीं है, इससे हम बहुत खुश हुए हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि अमेरिकी मुदाखलत बिल्कुल नहीं की गई, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात की अभी तक तरदीद नहीं की गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका अपने हवारियों के जरिए पाकिस्तान के अंदर वो मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो वो इमरान खान के होते हुए नहीं कर सकता था। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के भी वाकयात में इजाफा हुआ है। अब इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। दोस्तों, अब शुमाली वज़ीरिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दों की फायरिंग हुई है। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने पाक फौज पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया, जिसमें इत्तलात ये हैं कि तमाम दहशत गर्द हलाक हो गए हैं। लेकिन इसी दौरान पाक फौज के 3 जवान दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों के परखचे उड़ा दिए गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में जेहलम के 30 साला सिपाही तैमूर, अटक से 38 साला सिपाही नसीम शुएब और सियालकोट के 24 साला सिपाही साकिब नवाज भी शामिल हैं। ISPR ने कहा कि बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं, जबकि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को ऐसी सरगर्मियों से रोकने के लिए इकदाम करे। दोस्तों याद रहे कि इससे कबल बलूचिस्तान के इलाके आवरान के करीब कहान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प हुई है। दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी को निशाना बनाया और बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पिस्पा होकर फरार हो गए, जिसमें मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि एक सिपाही जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है, लेकिन अब दहशत गर्दों को मुकम्मल तौर पर लगाम देने की जरूरत है, क्योंकि पाक फौज पर होने वाले हमलों में जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, इसके लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाने की जरूरत है। दोस्तों वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की जानिब से हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान पर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। रवां माह 14 अप्रैल को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के 2 हमलों में 8 फौजी जवान शहीद हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 7 फौजी शहीद हुए। दूसरे वाक़े में बलूचिस्तान के इलाके शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प में 1 सिपाही शहीद हुए। और दोस्तों पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी कहा कि पाक अफगान सरहद पर वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को सरहद पार से निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद माह में 12 अफगान हुकूमत से पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों याद है कि इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए ड्रोन तैयारों के जरिए अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कल अदम दहशतगर्द तंजीम TTP के कई दहशतगर्द कमांडर भी मारे गए। और ये वो इलाका है जहां पर TTP के दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जिसको अफगान तालिबान के लिए भी नो गो एरिया करार दिया जाता है। तो दोस्तों पाक फौज की जानिब से अब सरहद पार दहशत गर्दों के ठिकानों को हमेशा के लिए खत्म करने के हवाले से ठोस इकदाम उठाने होंगे, क्योंकि पाक फौज के जवानों का बेइंतहा कीमती सरमाया इस दहशत गर्दी की नजर हो रहा है, क्योंकि पाक फौज के जवानों और ऑफिसर से ज्यादा कोई कीमती सरमाया नहीं होता। और आए रोज पाक अफगान बॉर्डर पर सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटे हुए ताबूत जब अपने घरों में पहुंचते हैं, तो इन फौजी जवानों की भी फैमिलीज हैं, वो भी इनका ईद पर इंतजार कर रही होंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत और ईवान में बैठे हुए दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ कोई ठोस इकदाम न किए जाने की वजह से दहशत गर्दों को इस हद तक शह मिली है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।